चलिए तो फिर आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग, है ना। रीजनिंग का पहला क्लास है और इस पहले क्लास में हम लोग रीजनिंग का सबसे पहला और महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक, पहले हम लोग समझेंगे, जानेंगे कि कोडिंग क्या होता है और डिकोडिंग क्या होता है। उसके बाद में इस विषय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि हमको अल्फाबेट याद रखना है, अल्फाबेट में जो नंबरिंग है उसको याद रखना है। इसके अलावा उसके जो अपोजिट होते हैं अपोजिट को याद रखना है। ठीक, और उसके अलावा इसमें और क्या काम की बातें हैं, कुछ नियम है, उन सभी बातों को ध्यान में रखना है और समझना है कि कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है। उसके बाद में आएंगे फिर प्रश्नों के ऊपर कि किस तरीके के प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए शुरू करें फिर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे किसके बारे में, कोडिंग के बारे में, कि एक्चुअल में ये जो कोडिंग है ये होता क्या है। देखिए, कोडिंग का सरल सा अर्थ होता है किसी अर्थपूर्ण शब्द को या किसी अर्थपूर्ण अंक को किसी विशेष नियम के माध्यम से किसी अर्थविहीन शब्द या अक्षर में बदलने की प्रक्रिया। समझ आ रहे क्या बोल रहे हैं? किसी अर्थपूर्ण शब्द या अक्षर को किसी विशेष नियम के जरिए किसी अर्थविहीन शब्द या अक्षर में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोडिंग कहलाती है। जैसे अभी हमने क्या कहा, किसी, क्या बोला जी, किसी अर्थपूर्ण, कोई भी अर्थपूर्ण क्या है, शब्द है या कोई भी अक्षर है या कोई भी चीज है जिसका मीनिंग होता है, जिसका अर्थ होता है, उसको हम किसी विशेष नियम के माध्यम से, किसके माध्यम से? विशेष नियम। अब ध्यान रखना, यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? नियम। किसी विशेष नियम के माध्यम से अर्थविहीन शब्द या अक्षर में बदलना। किसमें बदलना जी? अर्थविहीन शब्द या फिर अक्षर में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? कोडिंग कहलाती है। मतलब अर्थपूर्ण से अर्थविहीन में बदलना है, सार्थक से निरर्थक में बदलना है। समझ आ रहे हैं? जिसका कोई अर्थ होता है, जिसका कोई मीनिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं? सार्थक। और जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई मीनिंग ना हो, जो सेंसलेस हो, उसको क्या बोलते हैं? निरर्थक। तो कोडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अर्थपूर्ण शब्द अक्षर को अर्थविहीन शब्द अक्षर में बदलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, तुक्का लगा के नहीं बदलते, किसी न किसी विशेष नियम के माध्यम से बदलते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोडिंग कहलाती है। यहां तक समझ आ गया? जैसे यदि हम कोई अर्थपूर्ण शब्द ले, जैसे कि मैं अर्थपूर्ण यहाँ पे शब्द ले रहा हूं, क्या? अजय। तो अजय का क्या है? कोई ना कोई क्या है? अर्थ है। एक नाम को बता रहे हैं। समझ आए? यदि मैं अजय को कैसे लिख दूं, जैसे जेड लिख दिया, जैसे क्यू लिख दिया, जैसे वाई लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिख दिया? बी। अब ध्यान से देखना, AJAY अजय किसी नाम को बताता है, अर्थ है, मीनिंग है, इसका कोई ना कोई अर्थ है। लेकिन ZQZB का कोई मतलब नहीं है। बताओ कोई यदि मतलब होगा तो नहीं है कोई मतलब। ये मीनिंगफुल है, ये मीनिंगलेस है। बातें समझ आ रही है? लेकिन यदि अजय को मैंने ZQZB लिखा है तो ऐसे ही तो नहीं लिखा होगा, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे रीजन होगा, कोई कारण होगा, कोई नियम होगा। हमको कोडिंग और डिकोडिंग वाले चैप्टर में उसी नियम को पकड़ना है कि किस नियम के जरिए ऐसा कोई भी चीज को बदला जाता है। यही तरीका क्या कहलाता है? कोडिंग कहलाता है। कोडिंग मतलब कोड करना, कोडिंग मतलब कोड करना। जैसे हम किसी भी चीज का क्या बनाते हैं? कोड बनाते हैं, पासवर्ड बनाते हैं, कोड वर्ड बनाते हैं, ठीक है ना। अक्सर हम लोग एक एग्जांपल दिया करते हैं सीटी बजाने वाला। अब जैसे मॉर्निंग में 4 बजे उठना है, रनिंग करने जाना है, समझ आ रहे? अब हर घर में जाके दरवाजा खटखटाते हैं तो पेरेंट्स लोग चिल्लाते नहीं है सुबह सुबह को ना। तो हम क्या करेंगे? कोई एक आदमी उठ जाएगा, घर के सामने जाके क्या बजाएगा? सीटी बजाएगा। अब सीटी बजाने को वो आदमी समझ जाएगा कि सीटी बजाने का मतलब क्या है? घर से बाहर निकलना है। लेकिन जब सो रहे हैं बाकी लोग, उनको कुछ नहीं पता है क्या मतलब होता है। लेकिन जो कोड किया है उनको पता है ना कि सीटी बजाने का मतलब क्या है।
4 बज गया, घर से बाहर निकलना, सेम वही चीज है। समझ आ रहा है? ठीक है। जैसे हम एटीएम में पिन बनाते हैं, अब एटीएम कार्ड हम एटीएम मशीन में डाल दिए, समझ आ रहे हैं ना? अब उसमें हम पिन नंबर डालते हैं तो वो मशीन कैसे समझ जाता है कि ये अमुक आदमी का अकाउंट नंबर है और यहां से इतना पैसा निकालना है, किसी और के अकाउंट से नहीं निकलता है। समझ आ रही प्रक्रिया? तो कोडिंग का मतलब क्या होता है? कोड करना, लेकिन किसी विशेष नियम के तहत। जैसे यदि मैं इसको समझाऊं तो ए का उल्टा क्या होता है? जेड। जे का उल्टा क्या होता है? क्यू। ए का उल्टा क्या होता है? जेड। और वाई का उल्टा क्या है? बी। तो यहाँ अपोजिट लॉ से, अपोजिट नियम से अजय को क्या लिख दिया गया है? जेड क्यू जेड बी। तो ये कौन सा तरीका है आपका? कोडिंग। कोडिंग समझ आया? पक्का? ठीक है। तो किसी अर्थपूर्ण शब्द या अक्षर को किसी विशेष नियम के माध्यम से अर्थविहीन शब्द या अक्षर बदलने की प्रक्रिया कोडिंग करना है। समझ आगे बातें? चलिए अब दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? डीकोडिंग। डीकोडिंग का मतलब क्या है? इसका जस्ट उल्टा, कोडिंग का उल्टा डीकोडिंग। तो अब इसमें क्या होगा? किसी अर्थविहीन शब्द या अक्षर को किसी विशेष नियम से अर्थपूर्ण शब्द या अक्षर बदलने की क्रिया क्या कहलाएगी? डीकोडिंग कहलाएगी। समझ आ रहा है? तो इसमें क्या होगा? अर्थविहीन, क्या होगा जी? अर्थविहीन शब्द या अक्षर को किसी विशेष नियम से, किसी विशेष नियम से किसमें बदलेंगे? अर्थपूर्ण शब्द या अक्षर में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? डीकोडिंग कहलाएगी। अब इसी को हम एग्जांपल ले सकते हैं। अब मैं जेड क्यू जेड बी को क्या लिख दूंगा? अजय लिख दूंगा। जैसे जेड, जैसे चलो और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इसी को ले लेते हैं, चलो फिर अगला एग्जांपल बनाने से अच्छा है जेड क्यू जेड बी। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ए जे ए वाई। समझ आ रहा है? तो जेड क्यू जेड बी को हमने क्या लिखा है? अजय। तो इसका मतलब क्या है भाई? जेड का उल्टा क्या है? ए। क्यू का जे, जेड का ए, बी का वाई। तो अपोजिट लॉ के माध्यम से अर्थविहीन था उसको क्या बना दिया गया है? अर्थपूर्ण बना दिया। समझ आ रही बातें? ठीक। चलिए तो इस तरीके से हमने दोनों को समझा। किसको समझा? कोडिंग क्या होता है और डीकोडिंग क्या होता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में इतना आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमको यहां पे ध्यान रखना है अपोजिट चीजों को और इसके अलावा जो स्थानीय मान, ठीक, अल्फाबेट के स्थानीय मान, अंग्रेजी वर्णमाला के स्थानीय मान। अब बताओ अंग्रेजी वर्णमाला के क्या याद रखना है? स्थानीय मान। ठीक। अब बताओ अंग्रेजी वर्णमाला कितने होते हैं? 26 होते हैं। सबके स्थानीय मान याद रखना है। जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का, ऐसे ही करके आपको जेड पूरा 26 तक याद रखना है। समझ आ रहा है? कहां तक याद रखना है? 26 तक। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आप लोग याद कर लेना। इसको याद करने का तो अब कोई ट्रिक होता नहीं है भाई, स्थानीय मान है, पूरा रखना है। चलो जैसे 2-4 को देख लेते हैं, ऐसे बताना। एम का 13 होगा और बीच में होता है ना, एम बीचों बीच में होता है, तो एम का कितना हो गया? 13 हो गया। जैसे यदि मैं टी का बात करूं, टी फॉर 20 T20 बोलते हैं, ऐसे याद कर लेना। क्या बोलना? T20। समझ आ रहा है? ठीक है। जैसे आई का 9 होता है, आई का कितना होता है? 9 होता है। ठीक। इसके अलावा यू और एक होता है भी। अब दोनों में पहले कौन आता है? यू भी। तो यू भी मतलब 21, 22। और डब्लू उल्टा दिख रहा है 3-3 ऐसे करके। ठीक है। डब्लू क्या है? 23 है। ऐसे करके आप चीजों को याद कर लेना। एक चीज और है, मेरा फेवरेट पी। अरे मेरा फेवरेट है तो याद होना चाहिए ना। पी कितना? पी किसका? पी के स्थानीय मान क्या है? 16 है। जैसे जी है ना, जी का 7, G7। जैसे G20, वैसे क्या बोलना है? G7। अरे नहीं जी याद होगा तो यहाँ पे हम ऐसा बनाते हैं, हालांकि ओरिजिनल जी ऐसा होता है लेकिन हम लोग ऐसे बनाते हैं। ये 7 आ रही है, ये 7 हो गया।
ऐसे करके चीजों को याद करना। अब जैसे शुरू में स्थानीय मान याद नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, एक साइड में ए से जेड तक लिख देते हैं, उसको देख देख के याद करके बनाते हैं क्वेश्चन। लेकिन 1 से 2 दिन में आपको याद हो जाना चाहिए और हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं। आ रही बातें समझ में, क्लियर यहां तक? चलिए, तो हमको सबसे पहले क्या याद करना है, स्थानीय मान। तो इस तरीके से आप स्थानीय मान को भी याद कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब स्थानीय मान के अलावा हमको अंग्रेजी वर्णमाला के अपोजिट भी याद करना है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षर याद करना है। क्या याद करना है, विपरीत अक्षर। अब विपरीत अक्षर का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। जैसे विपरीत अक्षर का मतलब, जैसे शुरू में क्या है ए, तो ए का उल्टा क्या होगा, जेड। जैसे बी, तो बी का उल्टा क्या होगा, वाई। जैसे सी, सी का उल्टा क्या होगा, एक। अब ऐसे करके समझ गए ना किससे याद करना है, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स। ऐसे करके पूरे आपको सबको याद रखना है। 26 का 26 का अपोजिट क्या होता है, समझ आ रही बातें? क्योंकि यहां से आपका बनेगा, अभी एग्जांपल दिया था ना मैंने। ठीक, तो अपोजिट याद करना। ठीक है, तो अपोजिट याद कैसे करते हैं, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से फटाफट याद करा देता हूं। ठीक है, कैसे याद करेंगे, ट्रिक से याद करें, ध्यान से समझिए। ठीक है, तो ए का जेड, बी का वाई, सी एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का भी। समझ आ रहे हैं? ये इतना आपको ध्यान में रखना है, ये हमारा पहला ट्रिक है, इतने से यहां तक याद हो जाएगा। ए जेड, बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, इफ। ठीक, अब कैसे याद करते हैं ध्यान से सुनना। ठीक है, जैसे क्रिकेट खेलते हैं, अब क्रिकेट खेलते हैं तो बल्ला से चलाएंगे, एज लगता है ना कभी कभी, एज लग के चला गया बोलते हैं। ठीक है, और एज लग के वो चला गया, ठीक है, तो आदमी क्या चिल्लाएगा, एलबीडब्ल्यू चिल्लाएगा, आउट दे करके। नहीं, पैर को लगता है नहीं चिल्लाते हैं दोस्त, ऐसे चिल्लाएगा, क्या चिल्लाएगा, एलबीडब्ल्यू। ठीक है, और उसको पता ही नहीं है कि वो बॉल कहां चला गया है, 6 चला गया, ऐसे करके। ठीक है, चलो, तो ऐसे करके इसको समझना है। तो हमको क्या बोलना है, एज बाई 6। ठीक है, क्या बोलना है, एज बाई 6, डी डब्ल्यू इफ। ठीक है, ऐसे बोलना है। क्या बोलना है, एज बाई 6, डी डब्ल्यू इफ। अरे पैर को लगेगा तो दद्दा करके नहीं चिल्लाएगा लास्ट में, तो क्या बोलना, इफ। समझ आ रहा है? सिंपल सा ट्रिक है, कैसे बोलना है, एज लगा पैर को, बॉल चला गया 6, अब बॉलर क्या चिल्ला रहे हैं, एलबीडब्ल्यू करके। अब बॉलर क्या बोल रहे हैं, दर्द कर रहे एकदम। ठीक है, तो ई करके वो चिल्ला रहे हैं। ठीक है, ऐसे बोलना है। ठीक है, तो इसका हमारा ट्रिक क्या बोलेंगे जी, एज बाई 6। समझ आ रहा है? और क्या बोलेंगे, डी डब्ल्यू इफ। चलो 1 से 2 बार बोलो, याद हो जाएगा। क्या बोलना है, एज बाई 6, डी डब्ल्यू इफ। फिर से, एज बाई 6, डी डब्ल्यू इफ। तो एज, एज एज बाई बी वाई, एज बाई 6, सी एक्स, डी डब्ल्यू इफ। ऐसे करके याद हो गया। आगे बढ़िए और चलिए, अब एज बाई सी एक्स डी डब्ल्यू एफ हो गया। इसके बाद में देखते हैं हम लोग केपी मन लो। क्या बोल रहे हैं जी, केपी मन लो। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, केपी मन लो। बोलो साथ में, केपी मन लो। केपी नाम का एक आदमी है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, केपी मन को ले लो, है ना, हे केपी मन को ले लो। ठीक है, ऐसे बोलना है। क्या बोलना है, केपी मन लो। बोलो अच्छे से, केपी मन लो, केपी मन लो। याद हो गया? ठीक है, अब एक आदमी है, ठीक, एक क्या है, आदमी है, इधर दिख रहे हैं ना। ठीक है, एक आदमी है, वो बेचारा लव से एकदम परेशान हो गया है, प्यार मोहब्बत से। समझ आ रहा है? तो क्या बोलेगा, उफ बाई लव। ठीक है, क्या बोलेगा जी, उफ बाई लव। अरे यार क्या कर दिया। ठीक है, क्या बोलना है, उफ। एकदम से परेशान हो गया आदमी, तो क्या बोलेगा, जैसे हम लोग परेशान हो जाते हैं क्या बोलते हैं किसी भी चीज से, अब जरूरी नहीं इसी चीज से हो। ठीक है, परेशानी में क्या बोलते हैं, उफ यार आज का दिन एकदम। ठीक है, तो प्यार से आदमी क्या हो गए, परेशान हो गया, तो क्या बोलेगा, उफ बाई लव। ठीक है, तो उफ
उप बाई लव। तो यहां देखो बाई तो पहले मिल चुका है लेकिन यहां भी मिल गया, एल ओ भी ये सब मिल गए, लेकिन यहां पे एक नया चीज मिला, क्या? उफ, यू एफ। तो यू को उल्टा एफ और एफ का उल्टा यू, ऐसे समझना है पूरा। ए का जेड है तो जेड का ए है, बी का वाई है तो वाई का बी है। ठीक है, समझ आ रही बातें? 3 शब्द से देखो कितना सारा याद हो गया। पहले हमने क्या देखा? एच बाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई, और दूसरे में केपी ले लो, केपी मन लो। उसके बाद में उफ वाई, है ना, एक तो हम मन को खुद दे रहे हैं और दूसरा परेशान हो रहे हैं। ठीक है, उफ वाई लव। समझ आ रहे हैं? चलिए, इसके अलावा हम चौथा हमारा ट्रिक है याद करने का, बहुत ही शानदार शानदार ट्रिक है, तुरंत से याद हो जाएगा। ठीक है, हम सब क्या पहने हैं? शर्ट्स। चलो स्पेलिंग लिखते हैं, शर्ट्स, SHIRT। इसमें एक जोड़ देना जी। क्या जोड़ देना? जी। तो क्या बोलना? शर्ट्स। क्या बोलना है? शर्ट्स। ठीक है, अब शर्ट से देखो जोड़ी बनाओ, क्या क्या बन रहा है? SHIRTG। ये सब एक दूसरे के अपोजिट है। एस का एच, एच का एस, आई का आर, आर का आई, टी का जी, जी का टी। समझ आ रहा है? ये चौथा शब्द हमारा क्या हो गया? सर्च। याद हो रहा है? अरे तुरंत अभी याद करके जाना है, घर में याद नहीं करना है। क्लियर है? तो पहला शब्द हमारा क्या था? एच बाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई। दूसरा क्या था? केपी मन लो। तीसरा उफ बाई लव। चौथा सर्च। और लास्ट में एक शब्द बोल देना, जे क्यू। ठीक है, क्या बोल देना? जे क्यू। क्या बोलना है जी? जे क्यू। अब मेरे ख्याल से हो गया, देख लो एक बार। 1 2 3 4 5, 5 5 10, 11 12, 13 14, 15 16, 17 18, 19 20, 21 22, 23 24, हो गया फिर सब 26। समझ आ रहा है? ठीक है, उफ बाई ला, जे क्यू, जे क्यू ऐसे बोलना नहीं, याद हो जाएगा। जे क्यू, आकार क्यू, जे क्यू। ठीक है, हो गया फिर, हो गया ना? चलिए, तो ये हमने आपको अच्छे तरीके से अपोजिट याद करा दिया। स्थानीय मान याद करना आपकी जिम्मेदारी है, तो उसको ट्रिक से नहीं बता सकते। क्लियर है? अब विपरीत क्या है इसको बताने का एक और तरीका होता है, लेकिन उसके लिए स्थानीय मान याद होना चाहिए। जैसे विपरीत को याद करने का तरीका तो हमने आपको बता दिया, यहां से आप जान जाएंगे क्या विपरीत होता है करके। ठीक है, लेकिन मान लो आपको ये ट्रिक नहीं पता है, खैर आपके तो डीएनए में घुस गया होगा। ठीक है, लेकिन मान लो फिर भी जानना है कोई और तरीका, तो एक तरीका और है, लेकिन उसके लिए स्थानीय मान जानना पड़ेगा। ठीक, किसी भी 2 अंकों के नंबर को जोड़ के ना 27 आना चाहिए, वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कितना आना चाहिए? 27। जैसे एग्जांपल देख लो, मान लो मुझे पी का अपोजिट चाहिए, पी का उल्टा क्या होता है? अभी तो हमने केपी पढ़ लिया है, देखो फट से याद होना चाहिए। तो पी का उल्टा क्या आएगा? के। लेकिन मान लो मुझे केपी नहीं पता है, ठीक है, तो पी का स्थानीय मान कितना होता है? 16। अब 16 में मैं ऐसा क्या जोड़ू कि 27 आ जाए? 11 जोड़ दू, तो 11 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 27। तो 11 का क्या होता है? के। तो पी का उल्टा क्या हो गया? के। समझ आ रहा है? तो जोड़ने से 27 आना चाहिए, या फिर 27 में घटा देना चाहिए, वही मतलब है दोनों का। ठीक, समझ आ रही बातें? ये एडिंग वाला तरीका हो गया और ये हमारा डीएनए में घुसने वाला तरीका हो गया। समझ आ रही बातें? ये ट्रिक याद कर लेना, बहुत काम का चीज है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा इसमें हमको और क्या चीजें जाननी है? तो एक तो उल्टा वाला हो गया, योग विधि वाला भी तरीका बता दिया, दोनों को जोड़ने से 27 आना चाहिए। इसमें हमको और क्या चीजें ध्यान देनी है उसको मैं आपको बता, मिटा दूं इसको। चलिए, इसके अलावा हमको इसमें और क्या चीज ध्यान देना है? तो 2 शब्द है, एक है के और एक शब्द है से। एक शब्द है के और एक शब्द है से। के मतलब क्या होता है बताओ? बताओ ना। के बारे में आपको मैं बताया था मैथ्स जब पढ़ रहे थे हम लोग। के मतलब हो जैसे कि नरेंद्र के दाएं में कौन बैठा है, मतलब नरेंद्र को छोड़ के,
नरेंद्र के दाएं मतलब नरेंद्र को छोड़ना है, उसका दाएं बताना है। अब मैं बोलूंगा नरेंद्र से दाएं कौन बैठा है, ठीक है। तो शब्द दो शब्द है, एक शब्द क्या है के है और एक शब्द क्या है से। तो के मतलब होता है उसे छोड़कर, उसे छोड़कर मतलब जिसके बारे में कहा गया उसको छोड़ दो, उसके बगल की बात करो, ठीक है। और से मतलब होता है उसी से मतलब क्या होता है उसी से, मतलब उसको भी जोड़ना है। समझ आ रहे हैं ना। तो से शब्द और के शब्द, यदि किसी प्रश्न में के शब्द यूज किया है उसको छोड़ देना इसके बगल, और से बोला है तो वहीं से गिनते चलना। समझ आ रही बातें। जैसे नरेंद्र के दाईं ओर दूसरे नंबर पे कौन है, तो नरेंद्र के दाईं ओर दूसरे नंबर, नरेंद्र को छोड़ दो, उसके दाईं ओर फिर एक दो, और नरेंद्र से दाईं ओर दूसरा कौन है, तो नरेंद्र को जोड़ना है, नरेंद्र एक होगा उसके बाद में दो होगा। समझ आ रहे हैं। ये शब्द याद रखना, के मतलब उसे छोड़कर और से मतलब उसी से। क्लियर है, ठीक। अल्फाबेट में मान लो आपको बोलेगा आपके बाएं से, आपके बाएं से, तो अल्फाबेट की बात कर रहा हूं ना। अल्फाबेट में बोलेगा आपके बाएं से, इसका मतलब हमको ए से जेड की ओर चलना है। किसी प्रश्न में आपके बाएं से बोलेगा, समझ आ रहे हैं, तो कहां चलना है, ए से जेड की ओर चलना है। और बोलेगा आपके दाएं से, तो आपके दाएं से बोलेगा तो जेड से ए की ओर चलना है। ये बातें ध्यान रखना। ये आपके अल्फाबेट वाले टॉपिक में, कोडिंग डिकोडिंग में, रीजनिंग के हर वो जगह जहां पे क्रम से रिलेटेड, सीरीज से रिलेटेड टॉपिक रहता है वो सब जगह पे आपका काम आएगा। तो के मतलब उसे छोड़कर, और से मतलब उसी से, आपके बाएं से मतलब ए से जेड की ओर, आपके दाएं से मतलब जेड से ए की ओर जाना है। समझ आ रही बातें। इतनी खास बातें हैं जो आपको कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड यदि क्वेश्चन बनाना है तो आपको जानना पड़ेगा। समझ आ रहे हैं। तो जितनी भी मुख्य बातें हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर, अभ्यास प्रश्न देखेंगे। अब प्रश्न के माध्यम से मैं आपको और बढ़िया बढ़िया चीजें समझाते चलूंगा, बना बना के देखते हैं, ठीक है भाई। क्योंकि क्वेश्चन जब सामने आएगा तो एक्चुअल में जब हम फेस करेंगे तो हो सकता है कुछ बातें और निकल के आएंगी, कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जब वो क्वेश्चन दूंगा तो बताऊंगी, ठीक है। चलिए, तो अभी तक के कोडिंग डिकोडिंग के क्लास में हमने क्या जाना, कोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है, और इसमें हमको किन बातों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात तो आपको अल्फाबेट का नंबरिंग याद होना है, दूसरा उसका अपोजिट याद होना है, याद करने का ट्रिक हमने बताया। इसके अलावा के, से, बाएं, दाएं सब क्या होता है इसका मतलब बताया, ठीक। दिशा तो आप सबको पता ही, कितने दिशा होते हैं, चार, और चारों की दिशा निकाल सकते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, ऐसे करके अलग अलग दिशा बनाते हैं, ठीक। उसके अलावा दाया बाया क्या है सबको पता है, दाया मतलब दाल भात, दाया मतलब अरे जिसमें दाल भात खाते हैं ये दाया है ना, कौन हमारी सबकी माता, भारत माता। कोई डेयरी हाथ थोड़ी उठाता है, इसी को करते हैं। तो दाया मतलब दाल भात। अब दाल भात खाते हो उसको याद कर देना, इधर इसको भूल जाओ। समझ आ रहे, ऊपर नीचे दाया बाया ये तो पता ही है। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जो घड़ी के सुई की दिशा में चलेगा क्लॉकवाइज वामावर्त, और घड़ी के विपरीत दिशा को दक्षिणावर्त एंटी क्लॉकवाइज, ये तो पता ही है अपने। चलिए, तो फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, तो अभी हमने कोडिंग डिकोडिंग को समझा। ये पहला प्रश्न है आप लोगों के अभ्यास प्रश्न का, क्या लिखा है, शुभम। शुभम को किसी सांकेतिक भाषा में TVCIBN लिखा गया है, तो हमें बताना है कि उसी सांकेतिक भाषा में सत्यम को कैसा लिखा जाएगा। इस तरीके के पैटर्न में क्वेश्चन रहेगा, किसी सांकेतिक भाषा में इसको ऐसा लिखा गया है, तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में इसे कैसा लिखा जाए, ठीक। तो यहाँ पे चीजें आप लोग ध्यान रखना, किसी न किसी विशेष नियम से ऐसा लिखा गया होगा। समझ आ रहा है ना,
उस नियम को पहले पकड़ना है। ठीक, क्या करना है, उस नियम को पकड़ना। अब ध्यान से समझना और सुनना कि नियम को पकड़ा कैसे जाता है। सबसे पहले तो हमको कोडिंग कर देना है, नंबरिंग कर देना है। सबसे पहले क्या कर देना है, नंबरिंग करें। ठीक, जैसे नंबरिंग करेंगे तो याद होना चाहिए फटाफट, ध्यान से देखना। एस का कितना होता है, यू का 21, बी का 2, एच का 13। समझ आ रहे हैं? इधर भी करो, 20, 22, 3, 9, 2, 14। समझ आ रहे हैं? फटाफट दिमाग में चलना चाहिए। ठीक, इसका भी कर दो, 19, 1, 20, 25, 1, 13। समझ आ रहा है? क्लियर है? क्योंकि नंबर से चीजों को पकड़ना आसान होता है। सबसे पहला तरीका क्या बोलता है, ध्यान से समझना। पहले को पहले से देखना है, जोड़ के, घटा के, गुणा, भाग, जो मन लगे करो, कोई ना कोई तरीका मिलना चाहिए। यदि नहीं मिलेगा तो पहला नियम बोलता है पहले से पहले मिलाओ, नहीं मिलेगा तो पहले को लास्ट से मिलाओ। दो तरीका हो गया। सूत्र लो अच्छे से, सब में ये करना है आपको। पहले से पहला मिला के देखना है, यदि कुछ नहीं समझ आया तो पहले को लास्ट से देखना है। दो तरीका हो गया। तीसरा तरीका, लास्ट को पहले से मिला के देखो, लास्ट को पहले से मिला के देखना है। यदि कुछ नहीं मिला तो लास्ट को लास्ट से मिला। समझ आ रहा है? ये चार तरीका एकदम प्रारंभिक है जो आपको करना ही करना है। ठीक, समझ गए? देखो मैं क्या बोला हूं, पहले को पहले से मिला के देखना, नहीं मिलेगा तो पहले को लास्ट से मिलाना है। यदि कुछ नहीं मिला तो लास्ट को पहले से मिलाना है। यदि कुछ नहीं मिला तो लास्ट को लास्ट। ये चार प्रारंभिक तरीका है जिससे हम कोडिंग को सीखते हैं। यदि इन चारों में कुछ पता नहीं चला, पांचवा कुछ सोचेंगे, और पांचवा सोचेंगे फिर अपोजिट। पांचवा सोचेंगे क्या, अपोजिट। यदि अपोजिट से भी नहीं मिलेगा तो छठवा कुछ और सोचेंगे। समझ आ रही बातें? चार स्टेप मैंने आपको बताया जो आपको हमेशा करना ही करना है। नंबरिंग तो सब में करना है, ठीक है ना, शुरू में। अब फिर सीख जाओगे तो फिर अलग बात। अब देखो, पहले से पहले मिला के देखे तो कुछ मिला क्या, बिल्कुल क्या मिल रहा है, +1 हुआ है। हमने पहला को पहले से मिलाया तो 19 से कितना हुआ, 20, तो +1 मिला ना जी। अब यही चीज यदि आगे चलेगा तो फिर अलग बात है, देखते हैं। अब दूसरा को दूसरा से मिलाते हैं तो यहाँ 21 है, और यहाँ पे तो यहाँ भी +1 हुआ है, बढ़िया बात है। ठीक, अब तीसरा में चेक कर देते हैं, 2 से 3, यहाँ भी कितना हुआ है। तो एक बात तो समझ आ गई कि +1 करके नियम यहाँ पे चल रहा है। एक और चेक कर लेते हैं, 8 से 9, 1 से 2, 13 से 14। तो वो नियम क्या है, +1 का नियम। हमने पकड़ लिया उस नियम। वो नियम क्या है, +1 का नियम है। इसका मतलब इसको भी हम +1 के नियम से बना सकते हैं। चलिए बनाओ। तो फिर 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 20 में 1 जोड़े तो 21, 25 में 1 जोड़े तो 26, 1 में 1 जोड़े तो 2, 13 में 1 जोड़े तो कितना हो गया, 14। ये हो गया 2 और ये हो गया 14। अब इसका कर लो, 20 का T, B, U, Z, B और ये A। तो हमारे आंसर क्या निकल के आया जी, ZB, समझ आ रही बातें? इस तरीके से चीजों को बनाया जाता है। समझ आ रहा है? सीख रहे हो कुछ? चार तरीका। चलो अब इसी फॉर्मूले से इसको बना के देखते हैं क्या बनता है। नंबरिंग करें पहले। चलिए, एस का 20, 19, 23, 5, 20, 1, ठीक है। चलिए इसका करो, y का 25, 1, 19, 8, 9, ठीक है। अब देखो, पहले से पहला 19, 20, हाँ +1 हुआ है। समझ आ रहे हैं ना? ठीक है। अब इसको यदि मैं देखूं, 23 और 2, 25, यहाँ पे +2 हो रहा है। 5 और 3, 8, +3 हो रहा है जी। 20 और 4,
24 +4 1 और +5 करेंगे तो 6। इसका मतलब नियम क्या है, समझ आया? +1 +2 +3 +4 +5 ये नियम चलना चाहिए। चलाए तो फिर अब देखो 25 में 1 जोड़ूंगा तो 26, 1 में 2 जोड़ूंगा तो 3, 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22। समझ आ रहा है ना? 8 में अब 4 जोड़ेंगे तो 8 4 12, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14। समझ गए? एकदम इजी है भाई, ये हम अपने मन से थोड़ी कर रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं ऐसा करो। ठीक है, चल तो अब इसका बताओ 26 का जेड बी सी एल एल, तो हमारा आंसर क्या है? जेड सी भी एल एल। बातें समझ आ रही है? चलिए, तो इसी तरीके से हमको सभी क्वेश्चन को बारी बारी से बनाते बनाते चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े फिर। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़े फिर। देखो सबसे पहले करना क्या है, ध्यान से देखें, हमको सबसे पहले नंबरिंग करना है। सबसे पहले क्या करना है, जो भी चीज मिला है ना सब में नंबर डालो। देखो इधर जैसे एस का कितना होता है 20, एस का 19 और टी का 20, इसका 1, इसका 13 और इसका 16। ये नंबरिंग उसके बाद इधर का भी करो, 20 22 2 17। समझ आ रहे हैं? ये नंबरिंग पहले करना है। ठीक है, इसका भी कर दो। चलो बी का कितना 2, आर का 18, 1 9 14। समझ आ रहे हैं? यदि याद नहीं है तो लिख सकते हैं साइड में, अभी पहला क्लास है। ठीक है, अब हमको नियम पकड़ना है। क्या पकड़ना है? नियम। तो पकड़ने का तरीका बताया, पहले से पहला नहीं कुछ बना, पहले से लास्ट, लास्ट से पहला, लास्ट से लास्ट, ये 4 नियम याद रखते हैं। देखते हैं तो 19 से 20 हुआ है ना, 19 से 20 हुआ तो +1 हो गया। तो ये क्या हो गया? +1 हो गया। 20 और 2 22, तो ये तो +2 हो गया, ये +2 हो गया। 1 2 तो ये +1 हुआ फिर से। भाई 1 में 1 जोड़ूंगा तब तो 2 आएगा ना, तो यहां पर फिर से क्या हो गया +1। 13 और 2, देखो 13 और 2 15। तो नियम तो समझ आ गया, +1 +2 +1 +2 +1 +2, ऐसे इधर भी चलाना है। चलो तो +1 करना है पहले, तो +1 करेंगे तो 2 + 1 कितना होगा 3, 3 मतलब सी। यदि मुझे +2 करना है अब, तो 18 और 2 20, 20 मतलब 3। अब क्या करना है, +1 करना है, तो 1 और 1 2, ये हो गया बी। अब क्या करना है, +2 करना है, तो 9 और 2 11, 11 मतलब के, 12 और 14 और 1 15, 15 मतलब ओ। तो हमारे आंसर क्या निकल के आया? सी टी बी के ओ। समझ आ रहा है? तो नियम हमारा क्या है, +1 +2 +1 +2। करो फिर +1 +2, कौन रोका है? समझ आ रहा है ना? ठीक है, ऐसे पकड़ना है। आया समझ में? पक्का? आगे बढ़े फिर। चलिए अब ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है, नियम पहले क्या करना है, नंबरिंग करें। चलिए तो ए का 1, यू का 21, 4 9 20, 3 20 6 8 22। फटाफट रुकना नहीं चाहिए। 3 8 1 9 आ रहे समझ में? ठीक है, चलिए तो अब नियम पहले से पहला, तो 1 में 2 जोड़ूंगा तो यहां +2 लिख दू, यहां लिखू कि यहां लिखू? यहां लिख देता हूं। तो 1 में +2 के कितना आया 3। अब 21 से 20 हो, हाँ तो यहां घटाना पड़ेगा, ये -1 हो गया। समझ आ रहा है ना? अब 4 से 6 हुआ है, तो 4 और 2 6। अब 9 से कितना हुआ है 8, तो -1। कुछ दिख रहा है? 20 और 2 22। छुपे हुए चीजों को भी निकाल रहे,
नियम क्या बोल रहा है? +2 -1 +2 -1 +2 माइनस। समझ आ रहा है? अब इसी नियम से बनाएंगे तो क्या करना है? +2 -1 +2 -1 +2। समझ आ रहा है? +2 करेंगे 3 2 5 5 मतलब, समझ आ रहा है? -1 करेंगे तो 8 में -1 तो 7 7 मतलब, ठीक है। +2 मतलब 3 3 मतलब C, -1 मतलब 8 8 मतलब H, +2 मतलब 20 और 20 मतलब T। तो हमारा आंसर क्या है जी? EGCHT। तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। समझ आ रही बातें? इस तरीके से हम बारी बारी से नंबरिंग करके चीजों को सीख सकते हैं। जब हम साइकिल या गाड़ी चलाना सीखते हैं तो एक्सीलेटर में कंट्रोल नहीं होता है, गियर लगाने में दिक्कत होता है, क्लच लगाने में दिक्कत होता है। 2 बार 4 बार गिरते हैं, हड्डी पसली टूटता है, तब जाके समझ में आता है कि कब क्लच को छोड़ना है और कब एक्सीलेटर को बढ़ाना है। और एक स्थिति ऐसा आता है कि पूरा हैंडल को ही छोड़ देते हैं, ऐसी आंख बंद करके चलाते हैं। लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने के लिए ना जाने कितनी हड्डियां, कितने चोट और ना जाने कितने लोगों को एक्सीडेंट किया, ये सब करके सीखते हैं। खुद भी जाते हैं, दूसरों को भी लेके जाते हैं, तब जा करके कोई आदमी पारंगत होता है। जो मौत कुआं में गाड़ी चलाते हैं ना, देखो ना मौत कुआं में कैसे गाड़ी चलाते हैं, है ना, आंख बंद करके, ये करके, वो करके, गोल गोल। तो भाई उस स्थिति तक उन्होंने ना जाने कितने प्रैक्टिस किया होगा, कितने बार गिरे होंगे। वैसी चीज है, आपको यदि सीखना है ना तो एकदम बेसिक से सीखना है। तो ये एकदम बेसिक तरीका बता रहा हूं। यहां से सीखते 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 आप ऐसे स्थिति में जाएंगे ना, एक स्थिति ऐसा है जिसमें आपको नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं, ऐसे देख के जान जाओगे। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए यहां से शुरुआत करना पड़ेगा। कई लोग बहुत होशियार होते हैं ना, सारा हम याद करेंगे, तो वो रहते हैं यार पैदाशी कैसे करोगे, 130 प्लस IQ वाले। हम लोग क्या है, 90 से 100 के नॉर्मल इंसान है, तो हमको नॉर्मल तरीके से सीखना पड़ता है। आ रही बातें समझ में? चलिए, यदि इसको टाइप बनाना चाहे तो टाइप 1 है। इसमें 2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर ये वाला टाइप 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन नंबर 6। पांचवा क्वेश्चन, नियम वही पुराना अपना, क्या करना है? नंबरिंग करना है जी। चलिए, तो W का 23 9 6 5 5 15, J के 10 और ये 7, ये हो गया 2, ये 5 19 और ये 20। देखो नंबरिंग करने से, देखो शुरू से शुरू देखे तो कुछ तो नहीं समझ आ रहा है। ये 23 है और ये 5 है। हमने आपको बोला है ना, नहीं समझ आया तो शुरू से लास्ट देखो। तो 23 और 7 में कुछ भी नहीं समझ आ रहे यहां से, तो लास्ट और पहला देख ले, 5 और 5 सेम टू सेम हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 6 और 15, यहाँ पे 9 10, यहाँ पे तो लास्ट से लास्ट कुछ देखते हैं। तो 5 और 2 7, 6 और 4 मिल तो रहा है। देखो यदि मैं 5 में 2 जोड़ू तो 7 और 6 में 4 जोड़ू तो +2 +4, हो सकता है +6 हो आगे, देखे चेक करके। देखो अब यहाँ पे 9 है और 9 यहाँ पे कितना है 15, तो 9 6, ये पता तो चल रहा है, ठीक। अब उसके बाद में 9 6 15 के बाद में तो 2 +2 +4 +6 +8 होना चाहिए। यदि 23 में मैं +8 करूं तो कितना आएगा 5। अब बोलोगे सर इसमें आप +8 करोगे 5 कैसे आएगा? ध्यान से समझना, ये 23 मतलब W है ना, तो W के बाद X Y Z अल्फाबेट आगे चलेगा। यहां पे हमारा कितना है 23 है। अब 23 में मैं 8 जोड़ूंगा, जोड़ो 23 और 8 31, 23 और 8 31 हुआ ना जी। अब 31 हुआ तो ये 26 तक यहां रहने दो। अब 26 के बाद उधर कितना बचे 5, ठीक बोल रहा हूं? ऐसा देख रहे हो जैसे कुछ नहीं समझ आ रहा।
अरे 23 में 8 जोड़ना है ना, तो 23 और 8 कितना हुआ? 31। तो 26 तक तो खत्म है हमारा, उधर कितना बचा? 5। अब 5 मतलब ये आएगा कि समझे? हमने आपको 4 तरीका बताया, चारों में से कोई ना कोई एक पकड़ेगा, और चारों नहीं पकड़ा मतलब 5वां, चौथा में पकड़ आए, लास्ट का लास्ट से पकड़। समझे कहानी? तो 2 4 6 8, लेकिन ध्यान रखना लास्ट से। कहां से? लास्ट से। अब देखो इधर इसको मिटा दूं। चलिए ये समझ आया ना 31 5 कैसे हुआ? ठीक। अब देखो तो लास्ट लास्ट अब करना है, तो 20 में +2 करना है जी। 5 और 2 7 हुआ था ना, तो 20 और 2 22। अरे लास्ट 5 में 2 जोड़े 7 आया ना, लास्ट लास्ट आया, फिर 6 4 10 आया। अब इसमें 19 में 4 करेंगे तो 23, तो इधर से आएंगे। ठीक है, ये 22 आया है ना। लास्ट लास्ट 20 और 2 कितना हो गया? 22, और 19 और 4 23। ठीक है। अब 9 में हमने कितना जोड़ा था? 6, तो 5 में कितना जोड़ेंगे? 6, तो 6 5 11। ठीक। अब 23 पे हमने 8 जोड़ा था, तो 2 में कितना जोड़ेंगे? 8, तो 2 और 8 10। समझ आ रही बातें? तो ये नंबर वाला आएगा हमारा उत्तर। 10 11 23 22 नहीं है, इसका जो वर्डिंग आएगा वो आंसर। तो 10 का वर्डिंग क्या है? जे के डब्ल्यू भी। तो ये हमारा आंसर है क्या? जे के डब्ल्यू भी। आया समझ में? है ना मजेदार क्वेश्चन? थोड़ा बहुत दिमाग को हिलाया। ठीक है, समझ आ रही है? टेंशन मत लो, यदि आपको बेसिक तरीका पता है ना, तो दुनिया का कोई भी चीज आपको डरा नहीं पाएगा। तरीका पता होना चाहिए। बैगा कब डरता है? जब उसका मंत्र कमजोर पड़ने लगता है। ठीक बोल रहा हूं? डॉक्टर कब डरेगा? जब उसका सुई काम नहीं करेगा। अरे डॉक्टर तब डरता है, उसने जितना प्रैक्टिस किया है अपने जीवन में, जितना अनुभव है, जितना दवाई का इलाज करने का, वो सब लगा के देख डाला बेचारा, लेकिन फिर भी कोई फर्क, तब उसको डर लगे, बोले यार चेंज कर दो डॉक्टर, मैं नहीं कुछ कर पाऊंगे। समझ आ रहा है? वैसे तो यदि आपके पास जितने हथियार है, जितना अस्त्र है, जितना शस्त्र है, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, जितना है सबको लगा के देख लो, उसके बाद भी यदि नहीं बनता है ना तो अलग बात, लेकिन जितनी है उतना का यूज करना है। कर्ण आप मरते दम तक अपना पूरा जितना अस्त्र शस्त्र का भंडार सब लगा दिया। उसको पता था कि मैं हारूंगा अर्जुन से, सब जान रहा था, लेकिन हार नहीं माना वो। जितना उसके पास हथियार था उन सब से उसने क्या किया? सामना किया। समझ आ रही बातें? वैसे ही आपको करना है। ठीक, बन गया क्वेश्चन। तो लास्ट से लास्ट +2 +4 +6 +, क्लियर है बातें? चलिए अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, इसका भी क्या करना है? नंबरिंग करें। चलिए तो S 19 3 20, ठीक है। 20 3 17 9 17 20, ठीक है। चलिए यहां भी करें। 4 9 7 5 19 20, क्लियर है? ये तो मेरे ख्याल से मिल रहा है। देखो 19 और 1 3 का 3 दिया है, 18 17, हाँ फिर 9 का 9 दिया है। हाँ बढ़िया बात है। देखो 19 में मैंने +1 किया तो मुझे मिला 20, 3 में मैंने 0 +0 तो मिल गया 3। अब 18 से 17 कब होगा? -1, तो +1 0 -1। देखते हैं आगे क्या होता है। अब 9 में 9 में तो कब आएगा? 0 कर लीजिए। अच्छा, और 16 से कितना गया? 17, तो +1 हो गया। ठीक, अब 20 से 20 कितना हो गया? 0, तो -1 क्यों आया? TCQIQT, क्वेश्चन एक बार मिला लेते हैं। TCQIQT, TCQIQT, हाँ सब तो सही है। हाँ
ये -1 नहीं आना चाहिए ना इसमें। स्क्रिप्ट SCRIPT बीच में है, चलो जो भी है। तो यदि हम नियम बनाएंगे तो इस तरीके से नियम आ रहा है। ठीक, चलो करके देखें फिर। तो क्या करना है, +1, तो 4 और 1 5, 5 मतलब E। 9 में 0 + 0 करेंगे तो ये 9 ही आएगा, I हो गया। 7 में -1 करेंगे तो 6, 6 मतलब 1, और 5 में +0 करना है ना, तो 5 ही आएगा, 5 मतलब E। 19 में +1 करना है तो 19 और 20, 20 मतलब T, और 20 में 0 करना है तो 0 कर दिए तो कितना हो गया T। तो इस नियम के हिसाब से ऐसा ये बनेगा। समझ आ रहा है? तो आंसर क्या होना चाहिए, EIFETT, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 1 कंप्लीट कर दिया। ठीक है ना। कितने क्वेश्चन देखे, 6। इन 6 क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो 4 बेसिक नियम हमने सीखा, पहले से पहला, पहले से लास्ट, लास्ट से पहला, लास्ट से लास्ट। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे टाइप 2।